Hello everyone, I'm back with the next video. So dear viewers, in the last class we were studying about Carl Rogers' theory of personality. So this is the next theory, which is Gordon Allport's trait theory of personality. नाम याद रखिएगा, Gordon Allport. और ये सारे जो थेरीज हैं इनका क्या दिया हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कार्ल रोजर्स का दिया हुआ है द गुड लाइफ, है ना, वो याद रखिएगा। तो ये भी एक तरह की ट्रेड थ्योरी है, ये एक तरह की ट्रेड थ्योरी है जिसमें ट्रेड के बेसिस पे डिस्कस किया जाता है और यहाँ पे खास करके प्रेजेंट पे फोकस किया जाता है। ट्रेड का पास से यहाँ पे जो है प्रेजेंट को काफ़ी फोकस किया जाता है। इट इज़ एन अप्रोच टू स्टडी ह्यूमन पर्सनैलिटी। Allport was the early pioneer in the study of traits. Allport believed in looking at the person's present rather than the past. और फंक्शनल ऑटोनॉमी को इन्होंने दिया है इन विच पर्सनस मोटिव्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ओरिजिन्स। फंक्शनल ऑटोनॉमी को इन्होंने दिया है जिसके अनुसार कोई पर्सन जो है अपने आसपास की चीज़ों को करने के लिए स्वतंत्र होता है, उसके पास स्वतंत्रता होती है कि वो अपने आसपास जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, कोई जॉब करना चाहता है कर सकता है, किसी से झगड़ा भी करना चाहता है तो कर ही लेता है लोग, ठीक है। तो मेरे कहने का सेंस है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग दोनों ही चीज़ों को लेकर चलते हैं तो बेहतर होता है। हम लोगों को वन साइडेड कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ट्रेड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज कार्डिनल ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड्स में हो गया क्या, जो बेसिक एक इंटायर पर्सनैलिटी है, जैसे कि गांधी जी के बारे में बताया जाए कि गांधी जी का अगर नाम लिया जाए तो उनके बारे में लोग क्या याद करते हैं। ऑब्वियसली ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये उनका एक बेसिक ट्रेड था, जो था उनका नॉन वायलेंस, ठीक है। ये एक इंटायर पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है, ये है कार्डिनल। दूसरी चीज़ है सेंट्रल। सेंट्रल ट्रेट में है जो लगभग बहुत सारे लोगों में कॉमन होता है। कार्डिनल तो सबका डिफरेंट होता है, और सेंट्रल जो है लगभग लोगों में जो है सेम होता है। कुछ जैसे ऑनेस्टी है, काइंडनेस है ना, हेट्रेड है और जीलसी है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल ट्रेट्स हैं, लगभग लोगों में कॉमन होती है। हाँ, इसकी डिग्रीज वेरी करती है, आप यहाँ पे देख रहे हो प्रेजेंट टू वेरिंग डिग्रीज, किसी में कम है, ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें लगभग लोगों में होती हैं। सेकेंडरी ट्रेट्स है, दीज आर प्रेजेंट ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ खास परिस्थितियों में ये ट्रेट उत्पन्न होते हैं, like getting nervous while delivering speech to a large group of people। जैसे अचानक से कभी किसी को ग्रुप ऑफ पीपल के सामने खड़ा कर दिया गया, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के सामने एक स्पीच डिलीवर करने के लिए, तो उसे जो नर्वसनेस फील होती है। तो ये जनरली नहीं होता, हो सकता है किसी पर्सन को कभी ऐसा मौका नहीं मिले, लेकिन कभी ऐसा किया गया तो उसे जो है नर्वसनेस फील हुई। तो ये एक तरह का सेकेंडरी ट्रेट है, जो उसके ट्रेट में शामिल है नहीं, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव कभी दिख जाता है, ठीक है। फिर है एक और बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने दिया है, प्रोप्रियम ऑफ ऑल्पोर्ट। So Gordon Allport defined proprium as a person's internalized unified sense of self which influences how personality develops। ये प्रोप्रियम इन्होंने डेवलप किया है, जिसके अंदर एक तरह का ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है पर्सनालिटी का किसी पर्सन का, वो इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं हमें। पहला है द सेंस ऑफ बॉडीली सेल्फ। बॉडीली सेल्फ में क्या है कि हर पर्सन को पता होता है कि वो कैसे, उसको क्या पसंद है खाने में, क्या पसंद नहीं है, क्या खाकर वो हेल्दी रह सकता है, क्या खाकर हेल्दी नहीं रह सकता है, किसी चीज़ से अगर एलर्जी है, अगर वो मोटा हो रहा है तो किसी की वजह से मोटा हो रहा है, उसे पतला होना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स आर
सेंस ऑफ वंस ओन बॉडी, सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड है द सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी में है वी आर सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हम लोग सेपरेट हैं और एक दूसरे से अलग हैं, है ना। ये इंडिविजुअलिटी को इंडिकेट करता है। इंडिविजुअलिटी में क्या आ गया कि हर पर्सन जो है एक दूसरे से अलग है, चाहे वो एक ही माँ बाप की कई संतानें हों, वो सभी एक दूसरे से अलग होती हैं, थोड़ा ही सही पर अलग ज़रूर होती हैं। द सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम और प्राइड, फील लाइक वी हैव वैल्यूज टू अदर्स एंड टू आवरसेल्फ। अपना सेल्फ स्टीम, अपना जो एग्जिस्टेंस है, अपना जो तरीका है, अपना जो हाव भाव है, अपना जो नेचर है, उस पर प्राइड करना। फील लाइक वी हैव वैल्यूज टू अदर्स एंड टू आवरसेल्फ। जैसे हम लोग अपने लिए किसी चीज़ को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो वैसे दूसरों के लिए भी हमें महसूस करना है ना। अब ये नहीं कि हमारे पास कोई चीज़ है तो हमें अच्छा महसूस हो रहा है, दूसरों के पास वही चीज़ है तो उसको देखकर हमें अच्छा फील नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। अपने आप का सम्मान करें और दूसरों का भी सम्मान करें। सेल्फ एक्सटेंशन, खुद को आगे बढ़ाना, ठीक है। कोई पर्सन अगर अपने आप में है, अपने आप में ठीक ठाक है तो ठीक है, पर अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है दैट इज़ मोर ओके, वो ज़्यादा ठीक है। आप जितना कोई पर्सन जो है अपने देश समाज में अपने घर परिवार में अच्छा है, पर इससे ऊपर उठ करके भी अगर देश समाज के लिए अगर कुछ किया जाए तो और ज़्यादा बेहतर होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, देश स्तर पे किया जाए तो। सेल्फ इमेज जो है, लुकिंग ग्लास सेल्फ, अपनी इमेज ऐसी होनी चाहिए कि आप अंदर से जैसे हैं वह बाहर से भी वैसे हैं, या बाहर से जैसे हैं अंदर से भी वैसे हैं, पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। द सेंस ऑफ सेल्फ एज ए रेशनल कोड, रेशनल को यानी कि काफ़ी जो है एक इंडिविजुअल एक अपीयरेंस होता है हर एक पर्सन का। चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप एबिलिटीज़ टू इफेक्टिवली एंड रेशनली डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हर पर्सन अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ता है और प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को अपने अपने तरीके से डील करता है। प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ, अपनी लाइफ की का जो ओनर है वो प्रॉपरेट स्ट्राइविंग कहा जाता है। आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ। सेल्फ हैज़ नो वन, थिंकर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज थॉट। कोई भी पर्सन थिंकर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज थॉट, हाँ, अपने आप को पूरी तरह जानना, अपने आप को पूरी तरह समझना, दैट इज सेल्फ हैज़ नोअर, सॉरी ऑनर में बोल रही हूँ, सेल्फ हैज़ नोअर। अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, अपने थॉट को समझना है। और कोई ज़रूरी नहीं है हमारे थॉट में कुछ गलत चीज़ें भी आ सकती हैं, तो हमें ये समझना चाहिए जो हम सोच रहे हैं वो गलत है, सही है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। गलत है तो हम जान रहे हैं कि क्या गलत कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में सुधार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है गॉर्डन और पॉट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी ओवर होती है, और यहाँ पे मैं वीडियो को भी लास्ट करती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं हार्ड वर्क करना है अलॉन्ग विद स्मार्ट वर्क, जो कि आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।